अगर आपने अपना DS 160 फिल करते टाइम कुछ गलती की है या फिर आपको अभी अपडेट करना है, पर आपने अपना DS 160 तो सबमिट कर दिया है और अभी आपका वीज़ा इंटरव्यू है, तो इस टाइम पे क्या करना चाहिए? क्या फिर से नया DS 160 भरना चाहिए या फिर वही DS 160 रखना चाहिए? तो आप भी इन सारी चीज़ों में कंफ्यूज होते होंगे, तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में डिटेल में कि इसका क्या सॉल्यूशन है और DS 160 में अगर कुछ गड़बड़ भी हुई तो चल जाता है या फिर वो बहुत ही सीरियस या फिर इम्पॉर्टेंट है। तो वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम है जानवी और मैंने USA में अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है। मैं US में स्टूडेंट्स की लाइफ कैसे होती है और US स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर वीडियो बनाते रहती हूँ। तो आप चैनल पर इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो अगर आप भी स्टूडेंट हो, आप US में पढ़ाई के लिए आना चाहते हो, तो आपको US वीज़ा इंटरव्यू तो देना ही होगा। और US वीज़ा इंटरव्यू जब आप देते हो तो वीज़ा ऑफिसर जो होते हैं आपके जैसे कई स्टूडेंट्स का वीज़ा इंटरव्यू लेते हैं एक ही दिन में। तो वीज़ा ऑफिसर को आपके बारे में पता कैसे चलेगा कि आप कौन हो, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है और आप किस चीज़ के लिए US जा रहे हो। वीज़ा ऑफिसर तो एक दिन में कितने सारे स्टूडेंट्स का वीज़ा इंटरव्यू लेते हैं और वीज़ा ऑफिसर जब इंटरव्यू लेते हैं तो उनके पास सिर्फ 1 या 2 मिनट ही होते हैं डिसाइड करने के लिए कि आप जेन्युइन स्टूडेंट हो या नहीं हो, आपको US का वीज़ा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो बस ये सब कुछ वो डिसाइड कैसे करते हैं, ये सब कुछ वो देखते कैसे हैं, तो ये सब कुछ उनको पता चलता है आपके DS 160 से। आपने जो भी DS 160 फिल किया है, तो जब भी आप वीज़ा इंटरव्यू के टाइम पे जाते हो तो सबसे पहले तो आपका DS 160 उनके सामने ओपन हो जाता है। फिर वो उसके ऊपर से आपको क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, वो देखते हैं कि आप बराबर आंसर दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, सारे क्वेश्चन बराबर है या नहीं है, ये वही स्टूडेंट है या नहीं है। तो ये सारी बातें वो कंफर्म करते हैं। अगर उनको पता चला कि आप जेन्युइन हो, आपने सही इन्फॉर्मेशन दी है, तो बस आपका वीज़ा आपको तभी के तभी वीज़ा मिल जाता है। तो देखिए, आपको अभी पता तो चल गया है कि DS 160 जो होता है काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। आपका US का वीज़ा जो है अप्रूव होगा या नहीं होगा, ये आपके वीज़ा इंटरव्यू के ऊपर और आपने DS 160 में क्या फिल किया है इसके ऊपर मैक्सिमम डिपेंड होता है। तो DS 160 जो होता है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फॉर्म होता है और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प की है इंस्टाग्राम के थ्रू जिनका भी वीज़ा रिजेक्ट हुआ है। तो मैक्सिमम क्या होता है, जिन भी स्टूडेंट का वीज़ा रिजेक्ट होता है तो मैक्सिमम तो मैंने यही देखा है मैक्सिमम केसेस में कि उन्होंने DS 160 सही से फिल किया नहीं होता है। और DS 160 ये काफ़ी लंबा फॉर्म है और कई स्टूडेंट्स तो बस इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ, आप एक लाइन जो होती है DS 160 की वो इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपने DS 160 फिल करते टाइम अपना एजुकेशन या फिर जब आप जॉब कर रहे हो, ये जो है इसका जो ईयर जो है अगर आपने गलत फिल किया तो क्या होता है कि उसकी वजह से 1 साल का गैप हो जाता है। तो इसके भी वजह से आपको जो होता है वीज़ा जो है रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं। तो वीज़ा तो है, तो सब अभी तो आपको पता चल गया है कि DS 160 सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो DS 160 जो होता है आपको अच्छे से फिल करना है और अगर फिल करने के बाद भी कुछ गलती हो गई, पर अभी आपने अपना DS 160 कन्फर्मेशन नंबर तो पहले ही भर दिया है और वो सबमिट भी कर दिया है, तो इस केस में क्या करना चाहिए? क्या वही रखना चाहिए या फिर अगर आपने DS 160 फिर से फिल किया, अपडेट किया, तो क्या ये सारे चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं? ऐसा अगर आपको डर लग रहा है तो मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। DS 160 जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट टिप्स मेरी तरफ से तो यही है कि अगर आप अपना DS 160 फॉर्म फिल कर रहे हो तो आप अपने बायोमेट्रिक्स से 1 दिन पहले भी वो सबमिट कर सकते हो। तो मैंने तो मेरे टाइम पे मेरा जब बायोमेट्रिक्स था उसके 1 दिन पहले मेरा DS 160 फॉर्म सबमिट किया था। तो आप अपना फॉर्म जो है फिल करके रखिए और 2-3 एक्सपर्ट लोगों से जो है सजेशन लीजिए, या फिर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक या फिर ईयर मिस्टेक कुछ भी की हो तो वो एक बार चेक कर लीजिए। तो इस ट्रिक से आप क्या कर सकते हो, बार बार DS 160 को अपडेट करना, फिल करना, ये सब कुछ इससे आप बच सकते हो। सेकेंड केस तो ये है कि आपने अपना DS 160 फिल कर दिया और सबमिट भी कर दिया और उसके बाद आपको पता चला कि आपने DS 160 में गलती की थी, तो अभी क्या करना चाहिए? इस केस में आपको 100% नया DS 160 फॉर्म जो है फिल करना चाहिए और अपने जब आपका बायोमेट्रिक्स होता है तो वो DS 160 कन्फर्मेशन का पेज साथ में लेके जाना चाहिए। और जब आपका बायोमेट्रिक्स होगा तो वो आपका DS 160 कन्फर्मेशन पेज है वो अपडेट करके दे देंगे। तो अगर आपने गलती से भी या फिर थोड़ा भी कुछ ऐसा मिस्टेक हुई है तो आप अपना DS 160 फॉर्म जो है अपडेट कीजिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि आप
2 बार DS-160 फॉर्म अपडेट करोगे तो क्या होगा, वीज़ा रिजेक्ट होगा, क्या होगा, आपकी प्रोफाइल जो है फेक तो नहीं लगेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है और ऐसे मिस्टेक तो कई स्टूडेंट से हो जाती है। तो बस मुझे आपको एक क्विक ऐसा अपडेट देना था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। आपको कुछ भी डाउट हो या फिर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। बस मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। अभी तो मैं आई हूँ वॉलमार्ट में और मैंने सोचा कि आपको क्विक अपडेट दे दूँ। बहुत दिनों से वीडियो नहीं बनाई थी मैंने।